नमस्कार दोस्तों, ज्योति कौशिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की मेरी कविता हर उस बेटी की आवाज़ है जो समाज के तानों, अन्याय और अपराधों का बोझ सहती है। ये कविता सिर्फ सवाल नहीं उठाती बल्कि चेतावनी भी देती है कि अगर बदलाव नहीं आया तो बेटियां खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगी। क्योंकि आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ ना, वह सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि उन घावों की चीख है जिन्हें बेटियां चुपचाप सहती रही है। यह कविता समाज और सरकार दोनों से सवाल करती है कि कब तक बेटियां चुप रहेंगी। इस कविता का शीर्षक है, कब मिलेगा न्याय। क्या लड़की होना गुनाह है? क्यों हर बार उसी पर सवाल है? कभी पढ़ाई, कभी शादी, कभी चरित्र परिवार। ये कैसी सोच, ये कैसा संसार। शादी से पहले अपने परिवार का दबाव, शादी के बाद ससुराल का दुराव। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों एक लड़की अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकती? क्यों वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? और कई बार होता है कि लड़की पढ़ लिख कर कुछ बन जाती है, बहुत मेहनत करती है, तो उसके बाद भी उस पर पता नहीं क्या क्या अत्याचार होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है कि जब वह बेटी हिम्मत कर पढ़ लिख जाती है तो समाज की दरिंदगी सामने आ जाती है। कभी बलात्कार, कभी तेजाब का वार, कभी टुकड़ों में बिखरी लाश का समाचार, तो कभी नहर किनारे गर्दन कटी पाई जाती है, कभी नहर किनारे गर्दन कटी पाई जाती है। ये कैसा समाज है, ये कैसी सरकार है जहां बेटियां रोज मरती हैं और गुनहगार आज़ाद घूमते हैं। क्यों नहीं मिलती दोषियों को सख्त से सख्त सजा? क्यों अब तक तुरंत फांसी का कानून नहीं बना? कब तक हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलेगा? कब यह समाज उनकी इज्जत के लिए खड़ा होगा? आखिर कब यह समाज उनकी इज्जत के लिए खड़ा होगा? याद रखो, अगर यही चुप्पी, यही हालात रहे तो बेटियां अब चुप नहीं रहेंगी। हर लड़की दुर्गा का रूप धारण करेगी, झांसी की रानी बन तलवार उठाएगी। और उस दिन न सरकार चेहरा दिखा पाएगी, न तथाकथित समाज अपनी आंखें मिला पाएगा। क्योंकि हर अन्याय का हिसाब बेटियां खुद लेंगी, अपने साहस और अपने खून से नया इतिहास लिखेंगी। इसीलिए ओ सरकार, ओ समाज, अब जागो, अब बदलो, बनाओ ऐसा कानून कि दरिंदे अपराध करने से पहले ही कांप उठे और हर बेटी निडर सांस ले सके, खुले आसमां के नीचे मुस्कुरा सके और अपने सपनों को जी सके। तो आज की मेरी कविता खत्म होती है। आज की मेरी कविता केवल भावनाएं नहीं बल्कि समाज और सरकार के लिए सीधी चेतावनी भी थी। अगर अब भी बदलाव नहीं आया तो बेटियां चुप नहीं रहेंगी, वे अपने हक के लिए जरूर खड़ी होंगी। यह कविता उन घाव की चीख थी जिन्हें बेटियां दबा कर नहीं रखेंगी और यह याद दिलाती रहेंगी कि न्याय तभी पूरा होगा जब हर बेटी निडर होकर अपने सपनों को जी सकेगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अब भी समाज और सरकार सोए रहे तो आने वाला कल तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि हर बेटी सवाल बनेगी और हर सवाल इंसाफ की मांग करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।